शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा कर्म का त्याग भी ना करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए जो लिया, यही से लिया। जो दिया यही पर दिया। जो लिया इसी ईश्वर से लिया। जो दिया इसी को दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का या परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे चरण में तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सूखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतार कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करने से ही प्राप्त करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। शरीर का नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ है। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो।
मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। कर्म ही पूजा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। याद रखो अर्जुन, जीवन का मार्ग कभी भी सीधा नहीं होता, परंतु सच्ची मेहनत, उत्कृष्टता और सही मार्गदर्शन से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हो। आत्मविश्वास बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानो। यही है सफलता का रहस्य। जब आप सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि आप उस सफलता को पाने के लिए सही मार्ग पर हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने कार्यों में ईमानदार और मेहनती बनना होगा। कृष्णा भगवान की वाणी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना फलों की चिंता किए। आपका कर्तव्य होता है केवल काम करना, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। अर्जुन को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्तव्य का पालन करने के लिए उपदेश दिया गया था। हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे जीवन की कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। धैर्य रखो, मेहनत करो और ईश्वर पर आपकी श्रद्धा बनी रहे। जिस प्रकार से श्री कृष्णा ने अर्जुन को मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन की दीक्षा का पालन करो। याद रखो, सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता, परंतु जिस प्रकार से आप उसमें आगे बढ़ते हो, वही आपकी सफलता की गारंटी होती है। अर्जुन, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया है कि तू हारे। मैंने तुझे वीरता के मार्ग में पैदा किया है। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि कर्म का फल तुझे स्वयं को देगा। यह श्री कृष्ण की अर्जुन को गीता में दी गई सीख है, जिसमें वह उसे कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। कृपया ध्यान दें कि यह मेरे ज्ञान कटौती तक है और आपके संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण भाग हो सकते हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। जीवन में सफलता का रहस्य यही है कि तुम किसी भी काम में अपना 100% दो, निरंतर प्रयत्न करो और कभी हार नहीं मानो। आत्मविश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम जो कुछ भी कर सकते हो, तुम उसमें सफल हो सकते हो। जीवन में चुनौतियां आएंगी, पर तुम उन्हें हराओगे। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक तुम विजयी होते रहोगे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने सपनों की ओर बढ़ो। जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प दृढ़ होता है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, तुम बन सकते हो। बस अपने मन में विश्वास रखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। कर्म करो, धर्म का पालन करो और भगवान पर विश्वास रखो। तुम अपने लक्ष्य को पूरा करोगे, यही मेरा वचन है। जीवन का मूल्य समझो, समय का महत्व जानो और सही दिशा में आगे बढ़ो। तुम जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो, बस विश्वास और मेहनत से। कर्म करते रहो, फल का आकलन मत करो। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा परिणाम होता है और तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि तुम कर्म में पूरी ईमानदारी से लगे रहो। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपने कर्मों पर विश्वास करो और हमेशा सच्चाई और न्याय का पालन करो। यही है सच्चे सुख और सफलता का मार्ग। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। भगवान कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु हमें कर्म का फल नहीं चाहिए। कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कर्म का पूर्वानुभव हमारे हाथ में होता है। हमें अपने कर्मों का पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन उनके फल को हमें छोड़ देना चाहिए। योगस्था कुरु कर्माणि संत्यक्त्वा धनंजय। सिद्धि सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यहाँ श्री कृष्ण हमें योग की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है कर्म में बाधा के बिना लगातार प्रयास करना।
हमें सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहना चाहिए। कभी भी हमें हार मानने का प्रबल आवश्यकता नहीं होता है, बल्कि हमें कर्म में प्रतिष्ठा रखनी चाहिए और सही मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादे आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान कृष्ण हमें आत्मा को स्वयं ही उद्धारण करने की प्रेरणा देते हैं। हमें स्वयं को निराशा में नहीं ढकेलना चाहिए, बल्कि स्वयं को ही आत्मा का मित्र बनाना चाहिए। इन महान वाणियों में हमें साक्षात कर्मयोग, निष्काम कर्म और आत्मविश्वास का संदेश मिलता है। हमें अपने कर्मों को समर्पित रूप से करना चाहिए, फलों का चिंतन छोड़ना चाहिए और स्वयं के प्रति विश्वास रखना चाहिए। जीवन के संघर्ष में कभी हार नहीं मानो। आपके मन में स्वस्थ विश्वास और सामर्थ्य है। कितनी भी कठिनाइयां आएं, आपको उनसे सीखना है और मजबूती से उन्हें पार करना है। याद रखो, जीवन एक अनवरत मार्गारोहण है और तुम निरंतर आगे बढ़ सकते हो। दूसरों की मदद करो, दयालु बनो और प्रेम से सबको आलोकित करो। तुम जीवन में सच्चे सुख को उस आदर्श भावना में पाओगे जो दूसरों के साथीवाद को मान्यता देता है। प्रेम में आत्मा की अंतरात्मा को पहचानो और सभी जीवों के प्रति अपना करुणामय भाव बनाए रखो। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहो। आपके सपनों को पाने के लिए प्रत्येक कदम का महत्व है। संघर्ष और समर्पण के साथ तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे। जीवन में आनंद का स्रोत अपने आत्मा में होता है। अपने आप से मिलो, अपनी आत्मा के गहराइयों में जाओ और अपने जीवन को पूर्णता से जियो। कभी निराश न हो, क्योंकि आपकी आत्मा अद्वितीय है और आपके पास अविश्वसनीय सामर्थ्य है। इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं और सच्चे सुख और सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण जी के उपदेशों की ओर बढ़कर हम अपने कर्मों के माध्यम से समृद्धि, प्रेम और उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।